Hello, my Lifeonics fam. This is episode 1 of our new series, Biology Made Easy. And today we will be dealing with anatomy of flowering plants. So let's move on to the chapter. Before heading on to the chapter, आपको कुछ important terms है जो समझ में आनी चाहिए. So basically there are two types of tissues we know, meristematic tissues and permanent tissue. Meristematic tissue, मेरिस्टेम जिसके पास एक एबिलिटी है कि वो कंटिन्यूसली ग्रो डिवाइड कर सकता है. स्मॉल सेल्स होते हैं वो, उनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस, थिन सेल वॉल्स एंड अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं. जब अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे तो वो डिवीजन अच्छे से कर पाएगा. इसलिए इन सारे कारणों की वजह से वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को भी दो तरीके में डिवाइड किया है. प्राइमरी मेरिस्टेम जो लेंथ को इंक्रीज़ कराता है एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम जो गर्थ के इंक्रीज में रिस्पॉन्सिबल होता है. गर्थ यानी मोटापा. एंड द अदर टाइप ऑफ टिश्यू इज़ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में जहाँ पे सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं. उसमें तीन प्रकार के टिश्यूज़ है, परेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. और स्क्लेरेनकाइमा में भी दो टाइप्स है, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स. देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए थे. जाइलम और फ्लोएम इसके दो टाइप है. नाउ सिंपल परमानेंट. अब ये सारे टिश्यूज़ के बारे में आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लेयर्स पढ़ते हैं कि जो रूट है वो किससे बना हुआ है, स्टेम, लीव्स, तो उसमें हमें ये सारी टर्म्स आएंगी. सो इसलिए हमें उनके बारे में पता होना ज़रूरी है. मैं आपको ऐसा पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ. वी विल बी क्विकली गोइंग थ्रू ऑल दिस क्योंकि आपको ये चैप्टर आई नो रिमेंबर करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है. इसलिए आई हैव डन दिस कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जिससे हम याद रख सके उन सब चीज़ों को जो कि एनसीईआरटी में दी है, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं. वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूँगी. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा कि वो एक ही टाइप के बने हुए हैं सेल्स. तो उसमें से जो परेनकाइमा है वो लिविंग इन नेचर होता है, ठीक है, और ये मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट से बना होता है. उसके बाकी की जो थ्योरी आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं पीडीएफ से. आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक ऑफ ऑल दिस थिंग्स क्योंकि ये एक्चुअली एनसीईआरटी में एज सच नहीं दिया हुआ है, तो ये एज सच पूछा भी नहीं जाएगा इसीलिए. और इसके तीन फंक्शंस है. सिंथेसिस ऑफ द फूड, मतलब वो फोटोसिंथेसिस हमने क्या, स्टोरेज ऑफ द फूड एंड देन सिक्रीशन ऑफ अ मटेरियल. और परेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं. आइसोडायमेट्रिक मतलब सेम शेप एंड साइज़ के बने हुए होते हैं. वो शेप राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल, पॉलीगोनल और इलॉन्गेटेड भी हो सकता है. और इनके सेल वॉल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और सेल्यूलोसिक होते हैं. देन टाइटली पैक्ड होते हैं जिसके पास स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है परेनकाइमा के सेल्स के लिए क्योंकि ये क्वालिटीज़ आगे भी आपको थोड़ी सी हाईलाइट होती हुई दिखेगी. कोलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर यहाँ पे एक सेंट्रल में वैक्यूल लोकेटेड होता है और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पेरिफ्री में जमा हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होगा, बीच में खाली स्पेस होगी. यहाँ पे भी सेल का शेप जो है ओवल, स्फेरिकल या फिर पॉलीगोनल हो सकता है. और इसका जो कोलेनकाइमा का जो मेन फंक्शन है वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. जो भी हमारी यंग स्टेम होती है, यंग स्टेम कौन सी होती है, जो कि ग्रीन कलर की होती है, और पेट्यूल्स ऑफ लीव, इन्हें ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. देन उनके पास थिकनिंग्स जो होती है, मतलब ये जो सेल्यूलर थिकनिंग्स है ये किससे बनी हुई है, इसकी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होती है ये थिकनिंग. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा परेनकाइमा है यहाँ पे भी सेल वॉल जो है थिन है लेकिन वो सेल्यूलोसिक सेल वॉल है, मतलब बेसिकली यह सेल्यूलोसिक कवर है. यहाँ पे जो थिकनिंग्स एट द कॉर्नर वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई है. देन ये जो डाइकॉट स्टेम वाला फीचर है ये हम स्टेम में भी पढ़ेंगे. और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये डेड होता है एट मैच्योरिटी. और जब स्क्लेरेनकाइमा डेवलप होता है, उसके जो चेंजेस आते हैं उसके शेप में, उसके ओरिजिन में और उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में, उसके बेसिस पे स्क्लेरेनकाइमा को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, फाइबर्स और स्क्लेरेट. फाइबर बोलते ही आपके दिमाग में ऐसी पतली सी डायग्राम आ जानी चाहिए. और फाइबर्स में टेपर्ड एंड्स होते हैं, लॉन्ग थिन नैरो सेल्स होते हैं, नैरो ल्यूमेन होता है उसका,
पिट्स जो होती है वो भी कम ही होती है और एक्सचेंज के लिए होती है पिट्स, और ये यूजुअली फाउंड होती है ग्रुप्स के अंदर। थिक डिपोजिशन होता है ऑफ लिग्निन का सेल वॉल पे, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिग्निन हमें पता है ये मटेरियल काफ़ी डेड है, तो लिग्निन का डिपोजिशन वहाँ पे दोनों जो थे पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा वहाँ पे सेल्यूलोसिक थे, वो दोनों भी सेल्स लिविंग सेल्स थे। नाउ स्क्लेरेट्स में एक राउंड सा स्ट्रक्चर्स होता है। स्क्लेरेट्स ओवल, स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और ये इंपॉर्टेंट है इसकी जो एग्जांपल है कि कहाँ पे स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। लीव्स ऑफ द टी, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड पल्प ऑफ जीपीएस दैट इज गुआवा, पियर एंड सपोटा। सो टी, nuts and legumes and pulp of GPS, this is guava, pear and sapota, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम को भी डिफाइन किया हुआ है कि जाइलम 4 डिफरेंट तरह के कंपोनेंट से बना होता है। उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जाइलम जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स, उनके पास वेसल्स नहीं होते, ठीक है। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। जिसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल है, बाकी ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर ये सारे डेड होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट ये प्राइमरी जाइलम जब बनता है तो जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो लेटर फॉर्म्ड होता है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। और रूट्स और स्टेम में इन प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट का जिक्र है। जैसे कि स्टेम में जो होता है वो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, एंडार्च कंडीशन होती है। सो प्रोटोजाइलम जो होता है वो पिथ या फिर सेंटर पे होता है, और एग्जार्च कंडीशन मतलब प्रोटोजाइलम जो होता है वो आउटवर्ड पेरिफ्री साइड में होता है। एग्जार्च इन रूट्स आपको पता है RX लाइफ RX बाय जाई, सो RX हियर रूट में X मतलब एग्जार्च कंडीशन है, मतलब प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ है। और स्टेम में स्टडी, स्टेम D फॉर एंडार्च में होती है कंडीशन। ये ट्रिक से आप याद रख लेना। देन फ्लोएम जिसे हम बास्ट भी कहते हैं, फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम और बास्ट फाइबर। इसमें से सिर्फ फ्लोएम और बास्ट फाइबर ही डेड होती है, बाकी ऑल 3 आर लिविंग। सीव ट्यूब के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए कंपेनियन सेल उसका कंपेनियन बन के उसका साथ देता है, क्योंकि उसके पास अब ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। इसके पास इसका न्यूक्लियस है, इसके पास नहीं है न्यूक्लियस। सो फ्लोएम बास्ट फाइबर ये डेड होता है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे सीव सेल्स और अल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम हमारी NCERT पे आएंगे। सो आई वॉन्ट यू टू रीड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि एज सच मैं आपको बस ये हेल्प करूँगी कि आपको मेमोराइज़ किस तरह से करना है, आपको इस चैप्टर को कैसे दिमाग में फिट करना है। सो सबसे पहले हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा अभी तक। अब हम टिश्यू सिस्टम को एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम किस बेसिस पे वैरी करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, कि वो कहाँ उस प्लांट बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है कि वो टिश्यू या फिर उसके सेल्स कैसे रहेंगे, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो भी उसके लोकेशन पे ही डिपेंड करता है। सो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और लोकेशन किसके बेसिस पे, ये NCERT की लाइन ध्यान में रखना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स के टिश्यूज़ हैं हमारे पास। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड को हम फंडामेंटल भी कहते हैं, एंड वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाला पार्ट पूरा, सो जो भी एपिडर्मिस में, ठीक है। देन वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू में आते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये अंदर वाला पार्ट, और जो बीच में जो भी प्रेजेंट है उसे हम ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। नाउ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है हमारे पूरे प्लांट बॉडी का, जिसमें क्या क्या आता है, एपिडर्मल सेल्स जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा जो कि ट्रांसपिरेशन का काम करता है, स्टोमेटा मतलब पानी का एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज परफॉर्म करता है, तो ये भी एपिडर्मिस पे प्रेजेंट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। और एपिडर्मल अपेंडेजेस, अब एपिडर्मल अपेंडेजेस किस फॉर्म में है, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स के फॉर्म में है।
नाउ एपिडर्मिस जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब एपिडर्मिस जो होती है ना वो इलोंगेटेड ऐसा स्ट्रक्चर, और जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, और ये सेल्स कंटिन्यूअस लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस में सिंगल लेयर्ड की सेल्स होती है, और एपिडर्मस सेल्स जो होती है पैरेन्काइमेटस होती है। अभी हमने पैरेन्काइमेटस के इसमें पढ़ा था कि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है लाइन करता है सेल वॉल को, और यहाँ पे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है इस पैरेन्काइमेटस सेल में। किसकी? एपिडर्मल सेल्स की। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल जो है वो पैरेन्काइमेटस इन नेचर है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म लाइन करता है सेल वॉल को, और बीच में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। आउटसाइड में एपिडर्मिस जो होती है वो कवर होती है एक वैक्सी थिक लेयर से, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। अब अगर वो वैक्सी है, वो थिक है, तो वो क्या करेगी? वो प्रिवेंट करेंगे एक्सचेंज ऑफ, मतलब लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगी। सो लॉस ऑफ वाटर को अगर प्रिवेंट करेंगी तो क्यूटिकल्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे रूट्स में। क्यों एब्सेंट होंगे रूट्स में? क्योंकि रूट्स में हमें एक्सचेंज ऑफ वाटर करना पड़ता है, वहाँ पे प्रोसेस शुरू होती है, इसीलिए। स्टोमेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा लीव्स में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फूड बन रहा है वहाँ पे, इसलिए। स्टोमेटा जो होता है वो रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब गैशियस एक्सचेंज एंड गैशियस एक्सचेंज को। जो भी अब स्टोमेटा किससे बना हुआ है? टू बीइंग शेप्ड सेल, जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जो एनक्लोज करते हैं स्टोमेटल पोर को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बीइंग शेप्ड सेल्स है जो कि गार्ड सेल्स हैं, और ये बीच में जो प्रेजेंट है स्टोमेटल पोर है। बीइंग शेप्ड सेल्स किस में होते हैं? डाइकॉट्स में। और यहाँ पे डम्बल शेप्ड स्टोमेटा है हमारे पास। गार्ड सेल जो होते हैं डम्बल शेप्ड है, किस में गार्ड सेल डम्बल शेप में है? मोनोकॉट्स में। अब आउटर वॉल, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉल। आउटर वॉल जो होती है गार्ड सेल की, जो कि अवे फ्रॉम दी स्टोमेटल पोर होती है, मतलब ये आउटर वॉल, ये जो होती है ये थिन होती है, ठीक है, दिस इज़ थिन। लेकिन जो ये इनर वॉल होती है, यहाँ पे देखा है एक्स्ट्रा ब्लैकिश में क्या हुआ है, जो इनर वॉल होती है टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, ये हाईली थिकेंड होती है, और ये गार्ड सेल्स जो होते हैं उनके पास ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं सब्सिडरी सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ओनली गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और ये रेगुलेट करता है कौन? गार्ड सेल्स रेगुलेट करता है दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमेटा। नाउ समटाइम्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, समटाइम्स फ्यू एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं इन द वाइसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल। वाइसिनिटी मतलब गार्ड सेल के पास वाले सेल्स। ये देखो, ये पास वाले सेल्स है, ये पास वाले सेल्स है, इतनी इनकी वाइसिनिटी में है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपनी शेप में और साइज में, और फिर हम उन्हें क्या कहने लगते हैं? सब्सिडरी सेल्स। सो स्टोमेटल एपर्चर्स, गार्ड सेल्स एंड जो ये सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स है, ये स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। कौन कौन? स्टोमेटल एपरेचर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स। ये साइड के एपिडर्मल सेल्स हमारे स्टोमेटल एपरेटस में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ यहाँ पे डायग्राम दिया है बी शेप्ड गार्ड सेल्स का, जो कि डाइकॉट में होता है, और डम्बल शेप जो कि मोनोकॉट में होता है। नाउ सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर करते हैं नंबर ऑफ हेयर्स। हमने देखा है रूट हेयर्स जो होते हैं। अब रूट हेयर्स देखो यूनिसेल्युलर इलोंगेशंस होते हैं एपिडर्मल सेल्स के। हमने देखा ना अपेंडेजेस में ट्राइकोम्स और हेयर प्रेजेंट है, रूट्स में रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं जो कि यूनिसेल्युलर इलोंगेशंस होते हैं। और रूट हेयर्स किस में मदद करेंगे? एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। ये काम हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स, ये काम रूट हेयर्स का है, ना कि स्टेम हेयर्स का, ठीक है। स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं, और ये ट्राइकोम्स जो होते हैं शूट सिस्टम में यूजुअली मल्टी सेल्युलर होते हैं। देखो, ये एक हमारी ग्राउंड लाइन है, यहाँ पे नीचे जो रूट वाला हिस्सा है हम इसे रूट सिस्टम कहते हैं, और ये जो ऊपर अबाउ जो ग्रेविटी के ऊपर वर्क करता है इसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं, वो ब्रांच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, हमने देखा है मॉडिफिकेशंस में, और वो सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रांच, अनब्रांच, सॉफ्ट होना, स्टिफ होना, सिक्रेटरी होना। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो हेल्प क्या करते हैं? प्रिवेंटिंग दी वाटर लॉस।
ड्यू टू ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है वो प्रिवेंट कौन करते हैं, ट्राइकोम्स। क्यूटिकल्स भी इसमें ही हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर root hairs helps in absorbing the water and minerals from the soil, whereas the trichomes helps in preventing the water loss due to transpiration. Now moving on to the ground tissue system. अब हमने देखा कि एपिडर्मिस आ गया, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट कौन सा, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल टिश्यू जैसे कि परेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। परेनकाइमेटस सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त और मेड्यूलरी रेज में प्रेजेंट है। प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स के, क्योंकि मेड्यूलरी रेज कहाँ आती है हमारी स्टेम्स में। और लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो थिन वॉल्ड है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है, जिन्हें हम मीजोफिल के सेल्स कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है, मीजोफिल सेल्स जो हैं वो लीव्स में ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट करते हैं। और ये सेल्स कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। कुछ शब्दों से ही हमें कुछ चीज़ें याद हो जानी चाहिए। नाउ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट देखेंगे। वेस्कुलर बंडल्स कौन से हमारे, जाइलम है एंड फ्लोएम है, ठीक है। और ये भी दो तरह के होंगे, रूट में और शूट में, सॉरी जो स्टेम्स होंगे उनमें, हाँ शूट इकोसिस्टम में कौन, शूट सिस्टम सॉरी। सो वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट करते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फ्लोएम एंड जाइलम। हमने देखा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट कर रहा था सिंपल टिश्यू, ये कंस्टिट्यूट करा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नाउ डाइकॉट की जो स्टेम है उसमें, अब ऑलवेज रिमेंबर जो डाइकॉट होते हैं ना वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, और जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं उनके पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो डाइकॉट स्टेम्स, डाइकॉट आ गया, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम और जाइलम। और ऐसे वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ बना सकते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ओपन होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए। और जो मोनोकॉट होते हैं उनके वेस्कुलर बंडल के पास कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, और उनके पास कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए वो सेकेंडरी टिश्यूज़ नहीं बनाएंगे, इसलिए हम उन्हें क्लोज कहते हैं, क्लोज वेस्कुलर बंडल। क्लोज किसके लिए, क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। So when xylem and phloem within vascular bundle are arranged in an alternate manner along different radii में जब प्रेजेंट होते हैं, इस अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, और वो रूट्स में प्रेजेंट होती है। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स। और कॉन्जॉइंट टाइप जिसमें वेस्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम वो जॉइंटली सिचुएटेड होते हैं अलॉन्ग दी सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। ऐसे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कॉमन होते हैं स्टेम एंड लीव्स में। और कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम जो होता है लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। देखो यहाँ पे कॉन्जॉइंट में दिया गया है कि कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में ऐसा होता है कि यूजुअली फ्लोएम जो होता है वो लोकेट होता है ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। हालांकि यहाँ पे देखोगे आप रेडियल में भी फ्लोएम आउटवर्ड ही लोकेटेड है, ठीक है। जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है। यहाँ पे देखो फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। अगेन जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। डाइकॉट का स्टेम है ये, और ये कॉन्जॉइंट ओपन है। डाइकॉट लीफ के पास जो होती है वो कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती है बिटवीन जाइलम, बट दे शो ओपन ग्रोथ, ठीक है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई नो यहाँ तक बहुत लोगों को बहुत कुछ अच्छे से आता होगा, लेकिन आफ्टर दिस कन्फ्यूजन होता है कि डाइकॉट का रूट याद रखो, फिर स्टेम, डाइकॉट, मोनोकॉट, इन दोनों का डिफरेंस। सो इसके लिए एक बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पे डब्बा बना के रखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम रूट पढ़ेंगे, इसमें जो एनसीईआरटी में दिया है उसके हिसाब से, रूट में हमें एपिडर्मिक्स के बारे में बताएं। एपिडर्मिक्स डर्मिस के अंदर आते हुए हमें आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, ये एक इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स ही है, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर आता है वेस्कुलर बंडल, एंड देन आता है हमारा सबसे अंदर पित्त, ठीक है। ये एक फॉर्म है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा ही स्टेम में भी है। स्टेम में क्या है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स।
इसके नीचे जो सेम हमने कॉर्टेक्स के बाद जो पढ़ा था, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, सेम वैसा ही है। और लीव्स में क्या दिया है, एपिडर्मिस। अब बाद में हमने पढ़ा था लीव्स में कि उसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, मेसोफिल के सेल्स। सो एपिडर्मिस के पास मेसोफिल, मेसोफिल के बाद डायरेक्टली वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे पिथ विथ का कोई झंझट नहीं है। अब हम डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का डिफरेंस पढ़ेंगे। सो नाउ अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, समझ लो ये मेरा एक डब्बा है, कोई भी चीज़ है ये, इसे मैंने इस तरह से कट किया, ये मेरा ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ। और अगर इसे मैंने ऐसे खड़े लाइन में कट किया होता तो वो मेरा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन होता। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सनफ्लावर रूट के बारे में देखा है डाइकॉट में। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो कि एपिडर्मिस है उसे एपिब्लेमा कहते हैं, सॉरी एपिब्लेमा कहते हैं रूट्स में। मैनी सेल्स ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड करते हैं किस फॉर्म में, यूनिसेलर रूट है, हमने पढ़ा था रूट के अंदर रूट हेयर्स यूनिसेलर थे। अब आता है एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है कंसिस्ट करता है सेवरल लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर्स बने हैं हमारे जो कि थिन वॉल्ड पेरेन्काइमाइटस सेल्स हैं। देखा, ये बहुत सारे लेयर्स बने यहाँ पे ऐसे गोले 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 गोले। इनके बीच में आपको वाइट स्पेसेस दिख रही है, मतलब क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है। इस इमेज से ही हम लिंक करेंगे। ओके, हमने अभी तक पढ़ा एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। ठीक है, एपिब्लेमा कहते हैं प्रोट्रूशन में रूट हेयर्स है जो कि यूनिसेल्युलर इन नेचर है। कॉर्टेक्स में थिन वॉल्ड है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये थिन वॉल्ड ही है और इसमें बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ आगे हम रूट में कॉर्टेक्स तक। अब आगे हम एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस है। ये कंप्राइज क्या करता है, सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स है इसमें। ये देखो आपको दिख रही होगी ये एंडोडर्मिस, ऐसे बैरल शेप सेल्स है। बैरल शेप मतलब ऐसे शेप की सेल्स हैं। और अब इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रही है क्या, इसमें नहीं। और ये कैसे अरेंज्ड है, देखो सिंगल लेयर के बैरल शेप्ड है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। सॉरी, नाउ द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल। नाउ व्हाट डज दिस मीन, देखो ये है मेरी एक बैरल शेप सेल। ठीक है, ये हो गई मेरी टेंजेंशियल और ये हो गई मेरी रेडियल लाइन। ठीक है, सो दिस इज टेंजेंशियल, दिस इज रेडियल। वॉल्स जो है हमारे इस एंडोडर्मल सेल्स की, उस पर किसकी डिपोजिशन है, वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सबेरिन। और ये किस फॉर्म में है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, ये पूछी जाती है। सो ये कैसी है, अब ये जो सबेरिन है ये कैसी है, वाटर इम्परमेबल, मतलब यहाँ से पानी का एक्सचेंज नहीं होगा। वैक्सी है, हमने पढ़ा था क्यूटिकल भी वैक्सी होता है, वो भी वाटर इम्परमेबल होता है। ठीक है, वैक्सी मटेरियल सबेरिन, ऐसा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो। और ये किस फॉर्म में है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में है। ठीक है, और कहाँ है एंडोडर्मल सेल्स के, टेंजेंशियली और रेडियली। सो ये आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस। अब हमने पढ़ा एंडोडर्मिक्स के अंदर आने के बाद क्या है, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। नाउ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस। लाइक क्या करता है, फ्यू लेयर्स का थिक वॉल्ड पेरेन्काइमाइटस सेल्स है जिन्हें हम पेरिसाइकल कहते हैं। हमने पढ़ा था कि पेरिसाइकल जो यहाँ पे देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पेरिसाइकल, पेथ, मेड्यूलरी रेस, कॉर्टेक्स वाले, ये सारे पेरेन्काइमाइटस सेल्स बने। हावेवर कॉर्टेक्स वाला थिन वॉल्ड का पेरेन्काइमाइटस सेल्स था। पेरिसाइकल में हमारा जो पेरेन्काइमाइटस सेल है वो थिक वॉल्ड का है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस करता है इन दीज सेल्स। कौन से सेल्स में, पेरिसाइकल के सेल्स में। ये जो हमारी एंडोडर्मिस के नीचे आ गई ये पेरिसाइकल, यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ किसका होता है, लेटरल रूट्स का। और वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ड्यूरिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ ये कहाँ होता है, पेरिसाइकल के सेल्स में। ना द पिथ जो है वो स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, किसमें, डाइकॉट के रूट में। पेरेन्काइमाइटस सेल्स जो हैं जो लाई करते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब रूट है मतलब रेडियल अरेंजमेंट है, कॉन्जॉइंट वगैरह कुछ नहीं है,
तो मतलब यहाँ पे पीछे हमारे कहीं फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे अंदर हमारा जाइलम प्रेजेंट होगा। इनके बीच में जो पेरेन्काइमाइटस सेल लाई कर रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस होते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। लेटर एक कैम्बियम रिंग जो होती है वो डेवलप करने लग जाती है बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। कैम्बियम रिंग क्यों आ रही है? ये डाइकॉट का रूट है ना, इसलिए यहाँ पे कैम्बियम रिंग डेवलप हो रही है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। एंड ऑल द टिश्यूज जो कि इनर साइड ऑफ दी एंडोडर्मिस के इनर साइड है, मतलब कौन कौन है एंडोडर्मिस के इनर साइड? पेरिसाइकल, जाइलम, पिथ, फ्लोएम। ये मतलब जाइलम प्लेट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम मतलब वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, इन्हें हम स्टील कहते हैं। दिस इज क्लियर। हमने इसमें भी देख लिया। अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ जो देखनी चाहिए वो क्या है? देखो हमने क्या पढ़ा था, रूट में RX वाली कंडीशन है, ठीक है। RX मतलब क्या है? रूट में एक्सार्ज कंडीशन है, मतलब हमारा जो प्रोटोसाइलम होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, और मेटासाइलम जो होगा वो अंदर की तरफ। ये देखो मैंने इसमें प्रॉपरली हाईलाइट किया है कि मेटासाइलम यहाँ प्रेजेंट है, प्रोटोसाइलम यहाँ प्रेजेंट है। और हमने देखा रूट हेयर, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से नीचे है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से नीचे है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से नीचे है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से नीचे हमें क्या मिला? वेस्कुलर बंडल मिला ये वाला, और सबसे अंदर हमें यहाँ पे पिथ मिला, ठीक है। नाउ मोनोकॉट रूट। अब इसमें क्या क्या डिफरेंट है? एनाटॉमी क्या होती है? सिमिलर ही है ऑलमोस्ट मैनी एस्पेक्ट में। इसके भी पास एपिडर्मिक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ है। लेकिन एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट यहाँ पे क्या है? फीवर जाइलम बंडल, जिसमें डाइकॉट रूट में जहाँ पे कम 2 to 4 ही जाइलम बंडल्स है, यहाँ पे यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्च जाइलम बंडल्स की कंडीशन है मोनोकॉट रूट में, ये इंपॉर्टेंट है। पिथ जो है यहाँ पे लार्ज है, वेल डेवलप्ड है। डाइकॉट रूट का पिथ जो था वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस था। मोनोकॉट रूट जो होती है वो डू नॉट अंडरगो करती है यानी सेकेंडरी ग्रोथ। हमें पता है डाइकॉट ही सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको एपिडर्मिस है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोएम है, प्रोटोसाइलम भी है, मेटासाइलम भी है, सेम कंडीशन बाकी है, पिथ भी है। So now I hope we are clear with this root वाला section. Now moving on to the stem वाला section. Now dicot stem. Again transverse section. आगे हम हमारे transverse section में of a typical young dicot stem क्या कुछ शो करता है? एपिडर्मिस outermost protective layer का काम करती है stems में। हमने देखा था stem में क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल जिसमें ट्राइकोम्स यूज सकते हैं। ट्राइकोम्स मतलब स्टेम हेयर को ट्राइकोम्स कहते हैं। और फ्यूज स्टोमेटा, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूज स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सेल्स जो होते हैं अरेंज होते हैं इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में 3 प्रकार हैं, ठीक है, 3 सब जोन्स ऑफ कॉर्टेक्स। कौन से? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। सो हमने ये देखा थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल होती है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्यूज स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकल, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। डब्बे में आ जाते हैं हम वापस। दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज पेरिसाइकल। ये जो कंप्लीट कॉर्टेक्स है इसकी मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट लेयर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ऐसे सब जोन्स है। नाउ हाइपोडर्मिस कंसिस्ट जो, अब देखो यंग स्टेम है हमारी डाइकॉट की, उससे क्या ज़रूरत है? उससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। सो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसे कौन प्रोवाइड करेगा? कोलेनकाइमाइटस सेल्स। सो हमारी जो हाइपोडर्मिस होती है स्टेम्स की, उसमें फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमाइटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस वो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कराती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी यंग स्टेम, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर्स जो नॉर्मल हमारे कॉर्टिकल लेयर आ गए हैं वो बिलो दी हाइपोडर्मिस, वो राउंडेड थिन वॉल्ड अपने पेरेन्काइमाइटस सेल से बने होते हैं जिनके पास कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इसमें भी जगह प्रेजेंट है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स क्या थी हमारी? एंडोडर्मिस। अब सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस जो होती है वो स्टार्च ग्रेन्स में रिच इन स्टार्च ग्रेन, मतलब स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे इसलिए हम स्टार्ची
स्टार्च शीट के नाम से भी रेफर करते हैं उस लेयर को। ये किसका स्पेशल फीचर है ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है। पेरीसाइकिल जो है, जो कि प्रेजेंट होती है ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। अभी तक आपको ये चीज़ लर्न हो गया होगा कि ये स्टेप्स क्या है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस पकड़ लो यहाँ पे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, ठीक है। इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस में अबाउट द फ्लोएम, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है, इसीलिए यहाँ पे जो फ्लोएम प्रेजेंट है इसके अबाउ, यहाँ पे जो एंडोडर्मिस प्रेजेंट है इसके नीचे ये स्पेस जो है हमारी वो है पेरीसाइकिल की। पेरीसाइकिल जो होता है वो सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेमी लूनार पैचेस मतलब ये देख रहे हो आप ऐसे 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 से, ये सेमी लूनार पैचेस ऑफ, ये जो है ना डेड टिश्यू पैचेस में ये इसे डॉट 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 दिख रहा है, ये सेमी लूनार पैचेस ऑफ पेरीसाइकिल है। स्क्लेरेंकाइमा से बना है मतलब क्या है, वो डेड है। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स, कौन से बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम के नहीं, अब यहाँ पे कॉन्जॉइंट है ये सब, ये अंदर जाइलम होगा हमारा, ये बाहर फ्लोएम होगा, ठीक है। इनके बिटवीन, इन दो जाइलम बंडल्स के बिटवीन यहाँ पे जो सेल्स फ्यू लेयर्स जो होती है वो जो कि रेडियली प्लेस्ड है, रेडियली मतलब कैसे प्लेस्ड है, ऐसे अंदर रेडियली प्लेस्ड है ना, ये वाला पार्ट टेंजेंशियल होगा, अंदर घुस गया मतलब रेडियल प्लेस। सो ये जो रेडियली प्लेस्ड है वो पेरेन्काइमाइटस सेल्स हैं जो मेड्यूलरी रेस बनाती है। हमने ऊपर पढ़ा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेड्यूलरी रेस भी पेरेन्काइमाइटस सेल्स से बनी है। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो होती है, अब हमारी जो वेस्कुलर डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होती है वो अरेंज्ड होती है रिंग के फॉर्म में, ठीक है। और ये रिंग अरेंजमेंट जो होती है वेस्कुलर बंडल की वो कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट स्टेम की, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और हर एक वेस्कुलर बंडल जो है कॉन्जॉइंट है, ओपन है क्योंकि ये डाइकॉट है। एंडार्च प्रोटोजाइलम हमें पढ़ा था स्टडी ट्रिक्स से, स्टडी मतलब स्टेम में एंडार्च कंडीशन है, ठीक है। और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमाइटस सेल जिनके पास लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, सेंट्रल पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है स्टेम का, मतलब कौन है वो, पिथ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको और एक तरीके से। देखो ये है हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में एपिडर्मल हेयर है। एपिडर्मिस में और क्या क्या प्रेजेंट था, ट्राइकोम्स मतलब स्टेम हेयर और फ्यू स्टोमेटा प्रेजेंट है। वहाँ पे क्यूटिकल्स भी प्रेजेंट है, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल्स से भी कवर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़, एपिडर्मिस के नीचे आता है एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में क्या प्रेजेंट बताया था हमें, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 3 सब जोन्स में डिवाइडेड है। हाइपोडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बनी है जो कि यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। देन आते हैं हमारे नॉर्मल पेरेन्काइमा के सेल, मतलब ये कॉर्टेक्स जिनके पास इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी है, थिन वॉल के हैं, राउंडेड है, ठीक है, ये हमारा पेरेन्काइमा। देन आता है हमारा एंडोडर्मिस जिसमें स्टार्ची शीट बोलते हैं क्योंकि उसमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है बहुत सारे। फिर आता है हमारा पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, सेमिलुनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के हैं मतलब वो क्या है, डेड है, ठीक है। देन वेस्कुलर बंडल, देखा आपने वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट है, दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा जाइलम है, ये फ्लोएम है, जुड़े हुए हैं, बीच में इनके रिंग भी प्रेजेंट होगी, ओके। और इसके बीच में रेडियली, ये रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है, ये रेडियली जो बीच में जो सेल्स हैं वो मेड्यूलरी रेस है, और वो मेड्यूलरी रेस पेरेन्काइमाइटस सेल्स है। और ये बीच में जो है जिसमें बहुत सारी खाली जगह दिख रही है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये है पिथ, वो ये भी पेरेन्काइमाइटस सेल्स से ही बने हुए हैं। अब यही चीज़ हम इसमें देखते हैं, ये एपिडर्मिस है, ये कोलेनकाइमा मतलब हाइपोडर्मिस है, ये पेरेन्काइमा मतलब कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस। अब ये हो गया कॉर्टेक्स हमारा कंप्लीट। फिर इसके अंदर आता है पेरीसाइकिल। अब यहाँ पे ध्यान दो, पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल आता है, ओके। वेस्कुलर बंडल हमारा जो है वो कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट में कैसा है, इसमें बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है क्योंकि ये क्या है, एक डाइकॉट की स्टेम है, ये हमारा वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, ये कैम्बियम है।
और ये मेरा पेरिसाइकल ये फ्लोएम है, ये मेरा जाइलम है। तो पहले आएगा फ्लोएम, बीच में आएगा ये कैम्बियम रिंग, ठीक है। और ये अब यहाँ पे भी अब कंडीशन कैसी है, स्टडी एंडार्च कंडीशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रंट वाले पार्ट में प्रोटोसाइलम प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जो होगा मेटासाइलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड देन अंदर आ गया पिथ, वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड देन पिथ, ठीक है, इसे याद रख लो। नाउ मूविंग ऑन टू मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में क्या है ना, इसमें हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेंकाइमेटस है। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटिस थी, मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेंकाइमेटस ही है। और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है। हमारे जो डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट थी वेस्कुलर बंडल की, मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल की। और हर एक वेस्कुलर बंडल जो है सराउंडेड है, मतलब उसको कवर किसने किया, स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट ने। और लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट तो है, स्टेम है तो कॉन्जॉइंट कंडीशन रहेगी, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। लेकिन मोनोकॉट है इसलिए वो क्लोज कंडीशन में है, वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकता है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो है वो जनरली स्मॉलर है और सेंट्रली लोकेटेड वंस जो है वो लार्जर है। फ्लेम पेरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ जो होती है वो प्रेजेंट है, जो कि विद इन वेस्कुलर बंडल्स हैं। ये मोनोकॉट स्टेम के फीचर्स है, देखो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस जो हाइपोडर्मिस यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमेटस है। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड दिख रही है, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू है, पर बहुत बड़ा ग्राउंड टिश्यू है यहाँ पे प्रेजेंट, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। और जो वेस्कुलर बंडल है वो भी सराउंडेड है स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट सेल्स से। ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेंकाइमेटस है, वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट। फ्लोएम जाइलम है, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। फ्लोएम में ही जो हमने प्रकार नहीं पढ़े थे क्या, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम और बास्ट फाइबर, उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट है। देन ग्राउंड टिश्यू, ये भी पेरेन्काइमेटस इन नेचर है। यहाँ पे देखना, ये जो साइड वाले पेरिफ्री वाले जितने भी वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज है। नाउ डाइकॉट लीफ, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल मतलब जिसका डॉर्सल और वेंट्रल साइड है। डॉर्सल मतलब नीचे वाला साइड, वेंट्रल मतलब ऊपर वाली साइड, ठीक है। सो वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकली ऐसे, of a dorsiventral leaf through the lamina shows three main parts. ये हमारी वेंट्रल साइड होगी और ये हमारी डॉर्सल साइड होगी, और इसमें हमने वर्टिकली इसे कट किया, ठीक है। तो हमें 1 2 3 ऐसे ये साइड्स दिख रही है, ये वाली वेंट्रल साइड, नीचे वाला डॉर्सल, ऐसे हमें 3 मेन पार्ट दिख रहे, ठीक है। कौन सी, एपिडर्मिस, बीच में मेसोफिल सेल्स और वेस्कुलर सिस्टम की। एपिडर्मिस जो है देखो वो कवर करती है बोथ दी अपर सरफेस और लोअर सरफेस को लीफ के, और लीफ के पास कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल भी। क्यूटिकल क्यों है, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, जो कि कॉन्स्पिक्यूअस भी है, ठीक है। अब अपर सरफेस को अडैक्सियल सरफेस बोला गया है, अपर मतलब वेंट्रल वाली साइड, ठीक है, और लोअर सरफेस को अबैक्सियल बोला। अब इसे मैंने एक ट्रिक से याद किया था, अप अदब डाउन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या है, अप अदब, ठीक है, इसे अदब पढ़ेंगे आप। डाउन, अप मतलब अप साइड कौन सी है, अडैक्सियल, और अबैक्सियल कौन सी है, डाउनवर्ड साइड। ऐसे रिदम में लर्न हो जाएगा आपको। अपर सरफेस मतलब अडैक्सियल, अप अदब डाउन, ठीक है। लोअर सरफेस मतलब अबैक्सियल साइड ऑफ द लीफ, और दोनों यहाँ पे एपिडर्मिस कवर करिए, डॉर्सिवेंट्रल लीफ है। अब यहाँ पे डॉर्सिवेंट्रल है, दोनों के थोड़े अपर साइड और लोअर साइड में डिफरेंसेस हैं। अबैक्सियल एपिडर्मिस जो है उसके पास ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है। अबैक्सियल मतलब लोअर साइड, डॉर्सली ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है दैन द अडैक्सियल अपर साइड्स के हिसाब से।
इवन अपर साइड के पास ऐसा भी हो सकता है कि दैट में इवन लैक स्टोमेटा, मतलब उसके पास ऐसा भी हो सकता है इसके पास एक भी स्टोमेटा नहीं है, डॉर्सल में ही सारे स्टोमेटास प्रेजेंट है। ठीक है। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू बिटवीन द अपर और लोअर एपिडर्मिस, जो बीच का है ग्राउंड टिश्यू, वो मेसोफिल का हमने पढ़ा था पहले लीव्स में, मेसोफिल ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट कराता है। मेसोफिल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराता है, और ये पेरेन्काइमा के सेल से बना है, हमें पता है। अब इसमें डॉर्सीवेंट्रल लीफ में, सॉरी डाइकॉट की लीफ में पेरेन्काइमा जो प्रेजेंट है उसमें भी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अडैक्सियली मतलब अपर वेंट्रली जो लीफ में प्लेस जो है पैलिसेड पेरेन्काइमा जो है वो इलोंगेटेड सेल्स का बना है। ये देखो इलोंगेटेड सेल्स जो कि अरेंज कैसे है, वर्टिकली मतलब ऐसे खड़े, वो पैरेलल टू ईच अदर है। देखा, पैरेलल टू ईच अदर है, जैसे एक दूसरे से पैरेलल और वर्टिकली अरेंज्ड है। ठीक है। ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो है वो सिचुएटेड है इन पैलिसेड सेल्स के नीचे, बिलो दिस पैलिसेड सेल, और वो एक्सटेंड कहाँ तक करें, लोअर एपिडर्मिस तक करें। ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। देखो ये है हमारी अपर एपिडर्मिस, अडैक्सियल एपिडर्मिस, ये हमारे पैलिसेड सेल्स जो कि वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर अरेंज्ड है। यहाँ से शुरू है हमारे लूज स्पॉन्जी सेल्स जो कि लूजली अरेंज्ड है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं, लोअर एपिडर्मिस तक। ये हमारी अबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है। नाउ देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस है और एयर कैविटीज़ है बिटवीन दीज सेल्स। कौन से सेल्स में, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में। हमने अभी देखे खाली जगह ही थी वहाँ पे न्यूमरस लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड करते हैं वेस्कुलर बंडल को, जो कि सीन वेस्कुलर बंडल लीव्स में कहाँ दिखते हैं, वेन्स और मिडरिब में। अब हमने पढ़ा है 5th चैप्टर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, याद कीजिए कि जो हमारे डाइकॉट्स लीव्स हैं उसमें जो अरेंजमेंट है उसमें कैसी अरेंजमेंट थी, वेनेशंस कैसे थी, वेन्स की अरेंजमेंट कैसे थी, रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब हर एक वेन्स की जो थिकनेस थी वो वैरी करती है। ठीक है। वेन्स की वैरी इन थिकनेस क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है ऑफ डाइकॉट लीव्स की। सो इसीलिए जो वेस्कुलर बंडल जो है उनके भी साइज़ डिपेंड करते हैं उस साइज़ ऑफ वेन्स पे, मतलब डिफरेंट साइजेस है इसमें वेस्कुलर बंडल्स के। ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो सराउंडेड है बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स से भी सराउंडेड है। नाउ लेट्स लुक एट द पिक्चर। सो देखो ये हमें दिया है अडैक्सियल एपिडर्मिस मतलब अपर एपिडर्मिस, यहाँ पे पैलिसेड, यहाँ पे मेसोफिल देखो डिफ्रेंशिएट किया है, पैलिसेड मेसोफिल सेल, स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी में यहाँ पे एयर कैविटीज प्रेजेंट है। ठीक है। देन नीचे की तरफ ही देखो हमें स्टोमा दिखाया गया है और बैक्सिली प्रेजेंट है। हमें बताया गया था ना कि लेटर में इवन एडैक्सियल एपिडर्मिस के पास ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पे स्टोमा प्रेजेंट है ट्रांसपिरेशन के लिए, ये सब स्टोमेटल कैविटी है। ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये बंडल शीट सेल ने सराउंड किया है हमारे वेस्कुलर बंडल को, ये हमारा वेस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम फ्लोएम दिखाया गया है और ये बंडल शीट सेल्स उसे सराउंड करके हुए। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमेशा याद रखना कि डाइकॉट जो लीव्स है इसमें वेस्कुलर बंडल की साइज़ वैरी करती है। आइसो बाइलेटरल लीफ, आइसो मतलब क्या होता है, सिमिलर, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड से। अब जैसे हमने देखा अबैक्सियली और अडैक्सियली डॉर्सीवेंट्रल लीफ मतलब डाइकॉट लीव्स में डिफरेंसेस थे, स्टोमेटा का डिफरेंस था, सेल अरेंजमेंट का डिफरेंस था। आइसोबाइलेटरल लीफ, मोनोकॉट लीफ में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हम उसे आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। अडैक्सियल एंड अबैक्सियली वो सिमिलर है। एनाटॉमी जो है इसकी भी सिमिलर है टू द डॉर्सीवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज। अब कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक कौन से डिफरेंसेस है आइसोबाइलेटरल लीफ में, स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होते हैं बोथ सर्फेसिस में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मेसोफिल जो है वहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड नहीं है इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ग्रासेस में मतलब मोनोकॉट्स में अडैक्सियल एपिडर्मिस, अडैक्सियल मतलब अपर वाला, वेंट्रल सेल्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं खुद को लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, जिसे हम बुलिफॉर्म सेल्स भी कहते हैं। और जब लीव्स के पास पानी होता है, मतलब जब वो एबेंडेंट ऐसे रिसोर्सेज में जहाँ पे पानी प्रेजेंट है तो वो पानी एब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये लार्ज है, एम्प्टी भी है और कलरलेस भी है। इसकी वजह से हमारी जो लीव का सरफेस जो होता है वो एक्सपोज होता है, क्योंकि ये जो बुलिफॉर्म सेल्स है ये टर्जिड हो जाते हैं, मतलब स्वेल हो जाता है क्योंकि उन्होंने पानी एब्सॉर्ब कर दिया है।
लेकिन जब पानी की कमी है एनवायरनमेंट में तो इनके पास पानी नहीं है, तो ये फ्लैसिड रहेंगे, मतलब सिकड़े हुए रहेंगे, और सिकड़े हुए रहेंगे ड्यू टू दी वाटर स्ट्रेस, सिकड़े हुए रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, लीव्स को अंदर की तरफ कर्ल कर लेंगे ताकि वो और ट्रांसपीरेशन से होने वाला वाटर लॉस मिनिमाइज़ कर सके, क्योंकि यहाँ पे स्टोमा तो दोनों तरफ प्रेजेंट है, स्टोमेटा तो मतलब ट्रांसपीरेशन तो हो ही रहा है इसलिए। देन पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट में, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, सिमिलर साइज़ के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यहाँ पे, सिर्फ मेन वेन जो मिड रिब है वो थोड़ी मोटी तो रहेंगी, तो उसमें थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन बाकी के जो वेन्स है सबके नियर सिमिलर साइजेस होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के। अब इससे भी हम इमेज में देख लेते हैं, ये देखो अडैक्सियल एपिडर्मिस, अबैक्सियल एपिडर्मिस, यहाँ पे दिखाया गया ना, यहाँ पे भी स्टोमा है, यहाँ पे भी स्टोमा है, ये सब स्टोमेटल कैविटी दिखाएगी। ये ब्लू में फ्लेम दिखाया गया है, यहाँ पे जाइलम दिखाया गया है, एंड मीजोफिल सेल्स देखो कुछ डिफ्रेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड या फिर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में। सो अब वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप आपको हेल्प हुई होगी टू मेमोराइज दिस चैप्टर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी सजेस्ट करना है, यू आर फ्री, comment down in this comment section. Thanks for watching.